आपने देखा होगा बालक पैदा क्यों किया जाता है? 3 कारण के लिए बालक पैदा किया। आप मकान बनाते हो प्यारे, 5 साल में दराज आने लग जाते हैं उसमें, हाँ दरारें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा में कमी है। आजकल का इंसान 70 को पार करता नहीं है, पहले के प्यारे 150 को भी पार कर दिया है। क्यों? शिक्षा में कमी है। आज का डॉक्टर से कहो भैया मुझे बीमारी हो गई है, डॉक्टर कहता है बताओ कौन सी बीमारी है। अरे तुम डॉक्टर काहे के हो, बीमारी का पता नहीं लगा सकते? भाई डॉक्टर तो वही होता है बीमारी का पता लगा ले देखते ही। हमारे यहाँ के वैद्य क्या करते थे? नाड़ी पकड़ते थे और 7 दिन पहले क्या खाया है बता दिया करते थे मेरी माताओं। और कई तो माताएं हमारी वैद्य हैं, कैसी है? बेटा क्या हो रहा है? माता जी पेट में दर्द है। किधर दर्द है बताओ? पेट में दर्द से मतलब नहीं है, किधर दर्द है? अब वो बताएगा माता जी नाभि से ऊपर है। तो मैया को पता लग गया गैस का हो सकता है। अब माता जी दिमाग लगाती है कौन सा औषधि काम करेगी। फिर क्या गर्म पानी से नहीं गर्म पानी काम नहीं करेगा। फिर क्या हर भैड़ा आमला का नहीं, वो भी नहीं, फांकी देती है उसको बढ़िया वाली जिसमें 15-16 चीज मिला के रखे। वो महाराज फांकी लगे आएगी और कहती बेटा गर्म के पानी के साथ में खा ले और खाल के घूम के आ जाए एक बार। और जैसे ही घूम के आता है, घूम के बाद में पता ही नहीं लगता कहाँ दर्द चला गया, कहाँ क्या हुआ पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने मेरी माताओं ज्ञान पढ़ा है अपना गुरु के द्वारा। गुरु कौन है? जो शिक्षा दे देते। अच्छा एक बात बताओ मैया, कौन कौन मैया गई थी स्कूल में पढ़ने के लिए जो रोटी बनाने के लिए, कैसे रोटी बनानी चाहिए? आजकल तो इसकी भी पढ़ाई होती है, रोटी कैसे बनाई जाए, सब्जी कैसे बनाई जाए। कई बहनें तो महाराज किताब खोल के पढ़ पढ़ के सब्जी बनाती हैं, उसमें पता लगा कि महाराज हाँ बूरा डालना था, नमक डल गया। हलवा बनाने लगी, अंदाज नहीं था, किताब में पढ़ रही थी वही बूरा वही नमक था, दिखा नहीं, दोनों एक जैसे थे, नमक डल गया बूरे की जगह। अब खाने वाला कह रहा है भैया इसके बजाय तो ऐसा था कि बनाती नहीं। लेकिन कई मेरी माता जी बिना अनपढ़ भी होती है, जो एक के कावी नहीं पढ़ती हैं, फिर भी मेरी माता इतना अच्छा भोजन बना देती है। कई बच्चे ऐसे होते मेरे भाई बहन 8वीं क्लास पढ़ने के बावजूद भी प्यारे वो कार्य कर देते हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं करता है। हमारे अब्दुल कलाम साहब हुए थे, क्या नाम था? APJ अब्दुल कलाम। पेपर देने गए, जेब में पैसा नहीं बचा, आत्महत्या कर रहे थे। संत मिल गया और संत ने कहा बच्चा काय को मरते हो? उन्होंने कहा महाराज बहन ने जेवर गिरवी रख के पैसा दिया था, अब महाराज जब वापिस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखलाऊंगा अपनी बहन को। महाराज संत समझ गया ये कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाला है। उसने कहा बेटा इस परीक्षा में फेल हुआ है लेकिन तेरे को बहुत बड़ा काम करना है, आगे चलो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वही मेरे भाई बहन APJ अब्दुल कलाम हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति ही नहीं जिसने भारत को परमाणु शक्ति से सुसंपन्न किया। एक मिसाइल नहीं 5 मिसाइल बनाई, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, वायु। और देखो आजकल का महात्मा, आजकल का व्यक्ति यदि होता तो क्या नाम रखता? सुपर डुपर। हाँ? लेकिन वो कितने अच्छे थे जिन्होंने नाम क्या रखा? अग्नि, क्योंकि उनको पता है अग्नि का मतलब क्या होता है। दूसरा नाम रखा नाग, जो नाग की तरह काम करे। तीसरे का नाम रखा आकाश, जो आकाश में आकाश से मार करे। क्योंकि सत्पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी मेरे भाई बहन अपने संस्कारों से अलग नहीं जाते। जाति कुछ भी हो सकती है लेकिन भूमि का कर्ज सबको चुकाना होता है, धर्म का कर्ज सबको चुकाना होता है।
इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब बड़ा आदमी बनाओ, लेकिन संस्कार भी ऐसे डाल के जाओ कि आपको आपका बच्चा कभी भूले नहीं। जब भी आपको याद करे तो मेरी दादी ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी कि मुझे हर बार वो अच्छा अच्छा सिखाया करती थी। आपको नाम को वो याद करे, और प्यारे नाम उसी का याद रहता है जो अच्छा कर्म करना सिखाते हैं, जो दूसरों को इज्जत देना सिखाते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करना सिखाते हैं, उन्हीं का नाम होता है। बाकी तो प्यारे कितने आए कितने चले जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सूरदास जी महाराज का। अच्छा, कौन कौन जानता है मीराबाई को? मीराबाई को कौन कौन जानता है? जरा ऊपर हाथ करिए। आप जानते हो? जानते हो ना? क्यों जानते हो? आपके पड़ोस में रहती है? पड़ोस में नहीं थी क्या? अच्छा, कैसे जानते हो फिर? क्योंकि महाराज वो भगवान की भक्त थे। क्या थी? वो भगवान की भक्त थे। मीराबाई ने क्या किया आप जरा सोचिए। उनका पूरा जीवन, जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, महलों की रानी है। क्या है? महलों की रानी, और उस समय के सबसे बड़े राजा की पुत्र वधू है, राणा सांगा। उस समय का बहुत प्रतापी राजा था महाराज राजस्थान का। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि प्यारे सामने खड़ा हो जाए राजा। ऐसे राजा की पुत्र वधू थी मेरे भाई। शादी हुई तो भोजराज राणा के साथ, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी भक्त थी, इतनी भक्त थी कि प्यारे सासू ने कहा, देखो बहू, बचपन हो गया ठीक है, जवानी हो गई ठीक है, अब तो तू गृहस्थ में आ गई है, भगवान का भजन करना बंद कर, गृहस्थ को संभालना शुरू कर। उसने कहा, गृहस्थ में कहाँ कमी है? सासू माँ कहती है, देखो तुम संतों के साथ में घूमती हो, अच्छा नहीं है। हम राजमहल में रहते हैं, राज का कोई ना कोई धर्म होता है, हमारी मर्यादा है, आप बाहर मत जाया करो। महाराज मीराबाई ने कहा, ठीक है नहीं जाएंगे। मीराबाई ने क्या किया? अब संतों को घर में बुलाना शुरू कर दिया। पहले तो बाहर जाता थी, अब घर में आने लगे संत। फिर भी प्रॉब्लम होने लगे। मीराबाई से कहा, देखो संत घर में नहीं आएंगे। बाहर बोर्ड लगवा दिया, संतों का आना मना है। जैसे आजकल बोर्ड लगा होता है ना, कुत्ते से सावधान। हाँ, घर के सामने लगा रहता है, कुत्ते से सावधान। कई बार मैंने एक दरवाजे पे देखा, भिखारियों का आना मना है। उसमें लिखा था आगे, प्लेट बना। अब जरा सोच, जिसने ये लिखा होगा उससे बड़ा भिखारी कोई दुनिया में होगा? अरे जो दुनिया में किसी को 1 रुपए नहीं दे सकता, अरे लिखो तो मत। क्यों? आज तुमने लिखा है, कल दूसरा लिखेगा। ये जो पाप है ना, जल्दी से फैलता है, पुण्य बहुत कम फैलता है। आप होगे मारा ऐसे कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, कल कितनी भीड़ थी, आज पांडाल छोटा पड़ रहा है। क्यों? फैलने में कितना समय लग गया? कितना समय लगा माँ? फैलने में केवल 1 दिन नहीं लगा, कम से कम मेरे भाई बहन 3 दिन का समय लगा। और मैं तो ये कहता हूँ 3 दिन का नहीं लगा, कम से कम 2 महीने का लगा। क्योंकि प्यारे ये जो चर्चा है ना कथा की, 2 महीने पहले से होना शुरू हो गई थी कि कथा होनी है, कथा होनी है, कथा होनी है। यदि पाप होता तो मेरी माता छोटा सा होता है, लेकिन लोग बढ़ा बढ़ा करके कई बार तो अखबार में भी निकलवा देते हैं। अमुक जगह पर महाराज ऐसे हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। मीराबाई ने महाराज भक्ति को नहीं छोड़ा। राणा सांगा ने क्या किया? मीराबाई को मारने की कोशिश करी। क्या करी मेरी माँ? मारने की कोशिश करी, जहर दिलाया। अब बताओ ना,
क्या मीराबाई मर सकी? जहर पिया मीरा ने था, लेकिन झाग कन्हैया के मुख से निकल रहे थे। ये अचंभा हो गया, पूरा का पूरा मेवाड़ राज्य में बात फैल गई कि क्या रे, मीराबाई को मारने की कोशिश की गई है। मीराबाई ने कहा, जहां मुझे मारने की कोशिश की जाए और जहां मेरा कन्हैया सुरक्षित ना हो, वहां जगह रहना भी पसंद नहीं है। क्या नहीं है? उस जगह पर रहना भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और महाराज उसी दिन उन्होंने उस महल को त्याग दिया। जरा सोचिए ना, आज व्यक्ति एक मकान को नहीं त्याग सकता, उसने कितना बड़ा महल त्याग दिया। भोजराज राणा कहने लगा, मीरा या तो तुझे महल छोड़ना पड़ेगा या ये भगवान छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने कहा, ऐसे एक नहीं हजारों महल इस भगवान पर कुर्बान है, तेरे महल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय हमारे श्रीमान फकीर चंद जी गर्ग, प्रसिद्ध समाज सेवी अटेली मंडी से, एवं श्री मिठन लाल जी ताजपुरिया हमारे बीच में आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। इनसे निवेदन है, एक बार स्टेज पर जरूर आए और आकर के आशीर्वचन लें। मीराबाई ने कहा कि महाराज, मुझे भगवान को चाहा है, मैं धन दौलत नहीं चाहती, मैं जाती हूँ और मुझे नहीं चाहिए आपका महल। भोजराज राणा कहता है, देवी बिना पैसे के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि महाराज पैसा तो आना जाना लगा रहेगा और नहीं भी आएगा तो प्यारे 2 रोटी भीख मांग करके खा लेंगे, शरीर से वो चलाना है बस। मीरा के मुख से निकल गया क्या कि मैं तो चली वृंदावन राना, हो मेरे भाग जगे, रण जी तेरे पैरों में आगे लगे, रण जी तेरे पैरों में आगे लगे, रण जी तेरे पैरों में आगे लगे, रण जी तेरे पैरों में आगे लगे। हो मैं तो चली कौन वृंदावन जाना चाहता है तो बैठ के कोई वृंदावन जाता है क्या? खड़ा होकर के महाराज नाचते वृंदावन जाना पड़ेगा। श्री राधे आप मकान बनाते हो प्यारे, 5 साल में दराज आने लग जाती है, हाँ दरारें आ जाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में कमी है। आजकल का इंसान 70 को पार करता नहीं है, पहले के प्यारे 150 को भी पार कर दिया है। क्यों? शिक्षा में कमी है। आज का डॉक्टर से कहो भैया मुझे बीमारी हो गई है, डॉक्टर कहता है बताओ कौन सी बीमारी है। अरे तुम डॉक्टर काहे के हो, तो बीमारी का पता नहीं लगा सकते।
भाई डॉक्टर तो वही होता है बीमारी का पता लगा ले देखते ही। हमारे यहाँ के वैद्य क्या करते थे, नाड़ी पकड़ते थे और 7 दिन पहले क्या खाया है बता दिया करते थे मेरी माताओं। और कई तो माताएं हमारी वैद्य हैं, कैसी है, बेटा क्या हो रहा है, माता जी पेट में दर्द है। किधर दर्द है बताओ, पेट में दर्द से मतलब नहीं है, किधर दर्द है। अब वो बताएगा माता जी नाभि से ऊपर है, तो मैया को पता लग गया गैस का हो सकता है। अब माता जी दिमाग लगाती है कौन सा औषधि काम करेगी, फिर क्या गर्म पानी से, नहीं गर्म पानी काम नहीं करेगा। फिर हर भैड़ा आमला का, नहीं वो भी नहीं, फांकी देती है उसको बढ़िया वाली जिसमें 15-16 चीज मिला के रखे। वो महाराज फांकी लेके आएगी और कहती बेटा गर्म के पानी के साथ में खा ले और खाल के घूम के आ जाए एक बार। और जैसे ही घूम के आता है, घूम के बाद में पता ही नहीं लगता कहाँ दर्द चला गया, कहाँ क्या हुआ पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने मेरी माताओं ज्ञान पढ़ा है अपना गुरु के द्वारा। गुरु कौन है? जो शिक्षा दे देते। अच्छा एक बात बताओ मैया, कौन कौन मैया गई थी स्कूल में पढ़ने के लिए जो रोटी बनाने के लिए, कैसे रोटी बनानी चाहिए। आजकल तो इसकी भी पढ़ाई होती है, रोटी कैसे बनाई जाए, सब्जी कैसे बनाई जाए। कई बहनें तो महाराज किताब खोल के पढ़ पढ़ के सब्जी बनाती हैं, उसमें पता लगा कि महाराज पूरा डालना था, नमक डल गया। हलवा बनाने लगी, अंदाज नहीं था, किताब में पढ़ रही थी, वही पूरा वही नमक था, दिखा नहीं, दोनों एक जैसे थे, नमक डल गया पूरे की जगह। अब खाने वाला कह रहा है भैया इसके बजाय तो ऐसा था कि बनाती नहीं। लेकिन कई मेरी माता जी बिना अनपढ़ भी होती है, जो एक के का भी नहीं पढ़ती हैं, फिर भी मेरी माता इतना अच्छा भोजन बना देती है। कई बच्चे ऐसे होते मेरे भाई बहन 8वीं क्लास पढ़ने के बावजूद भी प्यारे वो कार्य कर देते हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं करता है। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम साहब हुए थे, क्या नाम था, APJ अब्दुल कलाम। पेपर देने गए, जेब में पैसा नहीं बचा, आत्महत्या कर रहे थे, संत मिल गया और संत ने कहा बच्चा काय को मरते हो। उन्होंने कहा महाराज बहन ने जेवर गिरवी रख के पैसा दिया था, अब महाराज जब वापिस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखलाऊंगा अपनी बहन को। महाराज संत समझ गया ये कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाला है। उसने कहा बेटा इस परीक्षा में फेल हुआ है, लेकिन तेरे को बहुत बड़ा काम करना है, आगे चलो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वही मेरे भाई बहन APJ अब्दुल कलाम हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति ही नहीं जिसने भारत को परमाणु शक्ति से सुसंपन्न किया। एक मिसाइल नहीं, 5 मिसाइल बनाई, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, वायु। और देखो आजकल का महात्मा, आजकल का व्यक्ति यदि होता तो क्या नाम रखता, सुपर डुपर, हाँ? लेकिन वो कितने अच्छे थे जिन्होंने नाम क्या रखा, अग्नि, क्योंकि उनको पता है अग्नि का मतलब क्या होता है। दूसरा नाम रखा नाग, जो नाग की तरह काम करे। तीसरे का नाम रखा आकाश, जो आकाश में आकाश से मार करे। क्योंकि सत्पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी मेरे भाई बहन अपने संस्कारों से अलग नहीं जाते। जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन भूमि का कर्ज सबको चुकाना होता है, धर्म का कर्ज सबको चुकाना होता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब बड़ा आदमी बनाओ, लेकिन संस्कार भी ऐसे डाल के जाओ कि आपको आपका बच्चा कभी भूले नहीं। जब भी आपको याद करे तो मेरी दादी ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी कि मुझे हर बार वो अच्छा सिखाया करती थी। आपको नाम को वो याद करे, और प्यारे नाम उसी का याद रहता है जो अच्छा कर्म करना सिखाते हैं, जो दूसरों को इज्जत देना सिखाते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करना सिखाते हैं, उन्हीं का नाम होता है। बाकी तो प्यारे कितने आए कितने चले जाते हैं।
आपने नाम सुना होगा सूरदास जी महाराज का। अच्छा, कौन कौन जानता है मीराबाई को? मीराबाई को कौन कौन जानता है? जरा ऊपर हाथ करिए। आप जानते हो? जानते हो ना? क्यों जानते हो? आपके पड़ोस में रहती है? पड़ोस में नहीं थी? अच्छा, कैसे जानते हो फिर? क्योंकि महाराज वो भगवान की भक्त थे। क्या थी? वो भगवान की भक्त थे। मीराबाई ने क्या किया आप जरा सोचिए। उनका पूरा जीवन, जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, महलों की रानी है। क्या है? महलों की रानी, और उस समय के सबसे बड़े राजा की पुत्र वधू है, राणा सांगा। उस समय का बहुत प्रतापी राजा था महाराज राजस्थान का। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि प्यारे सामने खड़ा हो जाए राजा। ऐसे राजा के पुत्र वधू थी मेरे भाई। शादी हुई तो भोजराज राणा के साथ, लेकिन फिर भी भगवान की इतनी भक्त थी, इतनी भक्त थी कि प्यारे सासू ने कहा, देखो बहू, बचपन हो गया ठीक है, जवानी हो गई ठीक है, अब तो तू गृहस्थ में आ गई है, भगवान का भजन करना बंद कर, गृहस्थ को संभालना शुरू कर। उसने कहा, गृहस्थ में कहाँ कमी है? सासू माँ कहती, देखो तुम संतों के साथ में घूमती हो, अच्छा नहीं है। हम राजमहल में रहते हैं, राज का कोई ना कोई धर्म होता है, हमारी मर्यादा है, आप व्यवहार मत जाया करो। महाराज मीराबाई ने कहा, ठीक है नहीं जाएंगे। मीराबाई ने क्या किया? अब संतों को घर में बुलाना शुरू कर दिया। पहले तो बाहर जाता थी, अब घर में आने लगे संत। फिर भी प्रॉब्लम होने लगे। मीराबाई से कहा, देखो संत घर में नहीं आएंगे। बाहर बोर्ड लगवा दिया, संतों का आना मना है। जैसे आजकल बोर्ड लगा होता है ना, कुत्ते से सावधान। हाँ, घर के सामने लगा रहता, कुत्ते से सावधान। कई बार मैंने एक दरवाजे पे देखा, भिखारियों का आना मना है, उसमें लिखा था आगे प्लेट बना। अब जरा सोच, जिसने ये लिखा होगा उससे बड़ा भिखारी कोई दुनिया में होगा? अरे जो दुनिया में किसी को 1 रुपए नहीं दे सकता, अरे लिखो तो मत। क्यों? आज तुमने लिखा है, कल दूसरा लिखेगा। ये जो पाप है ना, जल्दी से फैलता है, पुण्य बहुत कम फैलता है। आप होगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, कल कितनी भीड़ थी, आज पांडाल छोटा पड़ रहा है। क्यों? फैलने में कितना समय लग गया? कितना समय लगा माँ? फैलने में केवल 1 दिन नहीं लगा, कम से कम मेरे भाई बहन 3 दिन का समय लगा। और मैं तो ये कहता हूँ 3 दिन का नहीं लगा, कम से कम 2 महीने का लगा। क्योंकि प्यारे ये जो चर्चा है ना कथा की, 2 महीने पहले से होना शुरू हो गई थी कि कथा होनी है, कथा होनी है, कथा होनी है। यदि पाप होता तो मेरी माता छोटा सा होता है, लेकिन लोग बढ़ा बढ़ा करके कई बार तो अखबार में भी निकलवा देते हैं। अमुक जगह पर महाराज ऐसे हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और मीराबाई ने महाराज भक्ति को नहीं छोड़ा। राणा सांगा ने क्या किया? मीराबाई को मारने की कोशिश करी। क्या करी मेरी माँ? मारने की कोशिश करी, जहर दिलाया। अब बताओ ना, क्या मीराबाई मर सकी? जहर पिया मीरा ने था, लेकिन झाग कन्हैया के मुख से निकल रहे थे। ये अचंभा हो गया, पूरा का पूरा मेवाड़ राज्य में बात फैल गई कि क्या रे, मीराबाई को मारने की कोशिश की गई है। मीराबाई ने कहा, जहां मुझे मारने की कोशिश की जाए और जहां मेरा कन्हैया सुरक्षित ना हो, वहां जगह रहना भी पसंद नहीं है। क्या नहीं है? उस जगह पर रहना भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और महाराज उसी दिन उन्होंने उस महल को त्याग दिया।
जरा सोचिए ना, आज व्यक्ति एक मकान को नहीं त्याग सकता, उसने कितना बड़ा महल त्याग दिया। भोजराज राणा कहने लगा, मीरा या तो तुझे महल छोड़ना पड़ेगा या ये भगवान छोड़ना पड़ेगा। मीरा ने कहा, ऐसे एक नहीं हजारों महल इस भगवान पर कुर्बान है, तेरे महल की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय हमारे श्रीमान फकीर चंद जी गर्ग, प्रसिद्ध समाज सेवी अटेली मंडी से, एवं श्री मिठन लाल जी ताजपुरिया हमारे बीच में आए हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। इनसे निवेदन है एक बार स्टेज पर जरूर आए और आकर के आशीर्वचन लें। मीराबाई ने कहा कि महाराज मुझे भगवान को चाहा है, मैं धन दौलत नहीं चाहती, मैं जाती हूँ और मुझे नहीं चाहिए आपका महल। भोजराज राणा कहता है, देवी बिना पैसे के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो चाहते हैं कि महाराज पैसा तो आना जाना लगा रहेगा और नहीं भी आएगा तो प्यारे 2 रोटी भीख मांग करके खा लेंगे, शरीर को चलाना है बस। मीरा के मुख से निकल गया क्या कि मैं तो चली वृंदावन राना, हो मेरे भाग जगे, रण जी तेरे महलों में आगे लगे, रण जी तेरे महलों में आगे लगे, रण जी तेरे महलों में आगे लगे, रण जी तेरे महलों में आगे लगे। हो मैं तो चली मैं तो चली कौन वृंदावन जाना चाहता है तो बैठ के कोई वृंदावन जाता है क्या? खड़ा होकर के महाराज नाचते नाचते वृंदावन जाना पड़ेगा। श्री राधे आप मकान बनाते हो प्यारे, 5 साल में दराज आने लग जाती है, हाँ दरारें आ जाती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा में कमी है। आजकल का इंसान 70 को पार करता नहीं है, पहले के प्यारे 150 को भी पार कर दिया है। क्यों? शिक्षा में कमी है। आज का डॉक्टर से कहो भैया मुझे बीमारी हो गई है, डॉक्टर कहता है बताओ कौन सी बीमारी है। अरे तुम डॉक्टर काहे के हो, तो बीमारी का पता नहीं लगा सकते। भाई डॉक्टर तो वही होता है बीमारी का पता लगा ले देखते ही। हमारे यहाँ के वैद्य क्या करते थे, नाड़ी पकड़ते थे और 7 दिन पहले क्या खाया है बता दिया करते थे मेरी माताओं। और कई तो माताएं हमारी वैद्य हैं, कैसी है बेटा क्या हो रहा है? माता जी पेट में दर्द है। किधर दर्द है बताओ? पेट में दर्द से मतलब नहीं है, किधर दर्द है। अब वो बताएगा माता जी नाभि से ऊपर है, तो मैया को पता लग गया गैस का हो सकता है। अब माता जी दिमाग लगाती है कौन सा औषधि काम करेगी, फिर क्या गर्म पानी से नहीं गर्म पानी काम नहीं करेगा। फिर हर भैड़ा आमला का नहीं, वो भी नहीं, फांकी देती है उसको बढ़िया वाली जिसमें 15-16 चीज मिला के रखे,
वो महाराज भौंकी लगे आएगी और कहती बेटा गरम के पानी के साथ में खा ले और खाल के घूम के आ जाएगी बार। और जैसे ही घूम के आता है, घूम के बाद में पता ही नहीं लगता कहाँ दर्द चला गया, कहाँ क्या हुआ, पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि महाराज उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने मेरी माताओं ज्ञान पढ़ा है अपना गुरु के द्वारा। गुरु कौन? जो शिक्षा दे देते। अच्छा एक बात बताओ मैया, कौन कौन मैया गई थी स्कूल में पढ़ने के लिए जो रोटी बनाने के लिए, कैसे रोटी बनानी चाहिए? आजकल तो इसकी भी पढ़ाई होती है, रोटी कैसे बनाई जाए, सब्जी कैसे बनाई जाए। कई बहनें तो महाराज किताब खोल के पढ़ पढ़ के सब्जी बनाती हैं, उसमें पता लगा कि महाराज हाँ बूरा डालना था, नमक डल गया। हलवा बनाने लगी, अंदाज नहीं था, किताब में पढ़ रही थी, वही बूरा वही नमक था, दिखा नहीं, दोनों एक जैसे थे, नमक डल गया बूरे की जगह। अब खाने वाला कह रहा है भैया इसके बजाय तो ऐसा था कि बनाती नहीं। लेकिन कई मेरी माता जी बिना अनपढ़ भी होती है, जो एक के कावी नहीं पढ़ती हैं, फिर भी मेरी माताओं इतना अच्छा भोजन बना देती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं मेरे भाई बहन, 8वीं क्लास पढ़ने के बावजूद भी प्यारे वो कार्य कर देते हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं करता है। हमारे अब्दुल कलाम साहब हुए थे, क्या नाम था? APJ अब्दुल कलाम। पेपर देने गए, जेब में पैसा नहीं बचा, आत्महत्या कर रहे थे, संत मिल गया और संत ने कहा बच्चा काय को मरते हो? उन्होंने कहा महाराज बहन ने जेवर गिरवी रख के पैसा दिया था, अब महाराज जब वापिस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखलाऊंगा अपनी बहन को। महाराज संत समझ गया ये कहीं ना कहीं बहुत आगे जाने वाला है। उसने कहा बेटा इस परीक्षा में फेल हुआ है, लेकिन तेरे को बहुत बड़ा काम करना है, आगे चलो, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और वही मेरे भाई बहन APJ अब्दुल कलाम हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति ही नहीं जिसने भारत को परमाणु शक्ति से सुसंपन्न किया। एक मिसाइल नहीं, 5 मिसाइल बनाई, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, नाग, वायु। और देखो आजकल का महात्मा, आजकल का व्यक्ति यदि होता तो क्या नाम रखता? सुपर डुपर। हाँ? लेकिन वो कितने अच्छे थे जिन्होंने नाम क्या रखा? अग्नि, क्योंकि उनको पता है अग्नि का मतलब क्या होता है। दूसरा नाम रखा नाग, जो नाग की तरह काम करे। तीसरे का नाम रखा आकाश, जो आकाश में आकाश से मार करे। क्योंकि सत्पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष व्यक्ति कभी भी मेरे भाई बहन अपने संस्कारों से अलग नहीं जाते। जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन भूमि का कर्ज सबको चुकाना होता है, धर्म का कर्ज सबको चुकाना होता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब लिखाओ, खूब बड़ा आदमी बनाओ, लेकिन संस्कार भी ऐसे डाल के जाओ कि आपको आपका बच्चा कभी भूले नहीं। जब भी आपको याद करे तो मेरी दादी ऐसी थी, मेरी माँ ऐसी थी कि मुझे हर बार वो अच्छा अच्छा सिखाया करती थी। आपको नाम को वो याद करे, और प्यारे नाम उसी का याद रहता है जो अच्छा कर्म करना सिखाते हैं, जो दूसरों को इज्जत देना सिखाते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करना सिखाते हैं, उन्हीं का नाम होता है। बाकी तो प्यारे कितने आए कितने चले जाते हैं। आपने नाम सुना होगा सूरदास जी महाराज का। अच्छा कौन कौन जानता है मीराबाई को? मीराबाई को कौन कौन जानता है? जरा ऊपर हाथ करिए। आप जानते हो? जानते हो ना? क्यों जानते हो? आपके पड़ोस में रहती है? पड़ोस में नहीं थी? अच्छा कैसे जानते हो फिर? क्योंकि महाराज वो भगवान की भक्त थे। क्या थी? वो भगवान की भक्त थे। मीराबाई ने क्या किया आप जरा सोचिए। उनका पूरा जीवन, जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, महलों की रानी है। क्या है? महलों की रानी, और उस समय के सबसे बड़े राजा की पुत्र वधू है।
राणा सांगा